अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नोशा डायरीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करें नोशा डायरीज़ के नाम से। तो चैनल के नाम के बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दिखाई देगा, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपने ये रेड बटन कर देना है जी प्रेस। तो सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया, और साथ ही बना हुआ बेल का आइकन, इसको आप कर देंगे प्रेस और आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। आगाज़ करते हैं जी आज के टॉपिक का। और तस्वीर देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ शादी खाना आबादी के बारे में। कहा जाता है कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशगवार हो जाती है। और बदकिस्मती से अगर ऐसा ना हो तो कब्र की दीवारों तक इंसान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक बुरी परसेप्शन बनाएं शादी के बारे में, लेकिन जो है वो आजकल मैंने देखा है कि लोग जितनी जल्दी घर आबाद करने में लगाते हैं उतनी ही जल्दी घर को बर्बाद करने में भी करते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कहीं किसी के साथ, लेकिन जो है वो ये बड़े सोच समझ के करने वाले फ़ैसले हैं। तो दिखा रही हूँ जी आपको अपने भाइयों की शादी, तो जो हमने बहुत ही इंजॉय की थी। तो आइए आपके साथ कुछ इवेंट्स शेयर करते हैं। आई होप कि आपके साथ जो मैंने क्लिप्स शादी के शेयर किए हैं आपने बड़े इंजॉय किए होंगे। चलते हैं जी व्लॉग के अगले पार्ट की तरफ, जिसमें मैं अपने संडे की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। और देखें जी कि फ़िश जो है वो संडे वाले दिन हमारे वीक का सारे सब्ज़ी पानी गोश्त सब कुछ आता है। तो मेरे भाई के पास ज़ाहिर है कि संडे का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो बेचारा फ्री होता है, तो उस दिन उसकी हम फरमाइशें सारी पूरी करते हैं। तो उसने बनवाई थी फ़िश, तो भाभी फ्राई कर रही थी, तो मेरा दिल किया कि आप लोगों से भी मैं वो फ्राई फ़िश जो है वो शेयर करूँ। और ये देखें जी कि हम अपने जो है वो संडे के दिन का आगाज़ इस तरह कर रहे थे जी। मैंने उस दिन बहुत सारी कुकिंग की और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो कुकिंग जो है वो बेसिकली मेरी हॉबी है, और जो है मैं कुकिंग करते हुए नहीं थकती हूँ। कुछ ऐसे काम है घर के जो मैं करते हुए जो है ना वो नहीं थकती, उनमें एक काम कुकिंग भी है। तो बड़ी फ़्रेश फ़िश थी। और कौन सी फ़िश है कमेंट्स में बताएं। 3 ऑप्शन देती हूँ, टपरा, रहू, थैला मछली। तो इन तीनों में से एक है ये, तो आपने बताना है जी कौन सी मछली है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे मजाक कह रही हूँ। तो मछली की खाने वाली मछलियों की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो अब आपने ये गेस करना है। अच्छा जी, तो ये संडे की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे किचन में जो है वो ज़ाहिर है कि काम के साथ साथ जो है वो मेरी ये आदत है कि मैंने कभी भी किचन जब भी मैंने काम किया मैंने बिगाड़ के नहीं मैं बाहर निकली हूँ। तो हमारे घर में सबकी ये आदत है, हम जो है वो जैसे जैसे किचन में काम करते जाएँ कुकिंग करते रहें, साथ साथ बर्तन धो के रखती जाती हूँ मैं ना। कभी मैंने सिंक जो है वो नहीं भरा।
ये शुरू से मेरी हैबिट है। बल्कि मैं खाना बनाने के लिए जब किचन में जाती हूँ तो जब मैं निकलूँ तो बिल्कुल मैं शेल्फ़ साफ़ करके निकलती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी शेल्फ़ के ऊपर वहीं पे सारे नमक मिर्चें हर चीज़ वहाँ मैं नहीं बिखेरती डब्बे, मैं हमेशा उनको जगह पे रखती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जी मैं संडे वाले दिन मैंने बहुत सारी कुकिंग की थी, तो उसमें जो है वो ओजड़ी भी आई थी। तो हमारे घर ओजड़ी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई जो है ना वो ये मुसीबत ही ख़त्म करता है। वो वहाँ बाहर से ही अच्छी तरह साफ़ करवा के इसको कटिंग करा के और नीट क्लीन करके लाता है। वरना जो है वो अगर इसी तरह बड़े बड़े पीसेस में ओजड़ी घर पे आ जाए तो उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इधर जो है वो ज़ाहिर है कि ख़वातीन को बड़ा मल्टीटास्क होना चाहिए। तो ये जी चीनी का जो बड़ा डब्बा था उसके ढक्कन में थे सुराख, जिस वजह से जो है ना इसमें घुस जाती थी चूंटियाँ। तो ये मैंने एक जुगाड़ लगाया जी कि उसके ढक्कन के नीचे जो है ना मैंने शॉपर लगाया ताकि चूंटियों को जाने का रास्ता ना मिले और चीनी ख़राब ना हो। एक्चुअली ये था लॉलीपॉप वाला डिब्बा, तो उसको मैंने चीनी का जो है वो स्टोरेज जार बना लिया। अच्छा जी, तो ये ओजड़ी इधर बन रही थी। बाहर से कट के आती है, साफ़ होके आती है, लेकिन मैंने उसे बड़ी अच्छी तरह 5-7 पानियों में धोया। और ये जी ओजड़ी जो है ना वो मैंने मसाला भून के उसके पकने के लिए रख दी है। तो ये बस अब अपनी निगरानी में मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, पानी खुश कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना एकदम से लगनी शुरू हो जाती है तो सारी नीचे चिपक जाती है जिस बर्तन में पक रही हो। तो इस स्टेज पे आए तो बेहतर है कि आप अपनी निगरानी में खड़े होकर इसकी भुनाई करें। तो और इसका मज़ा तब आता है जब ये अच्छी तरह गली हो। इसको वैसे साफ़ करने का तरीकाकार जो है ना वो ये भी है कि आप इसको गर्म पानी के अंदर बड़े बड़े पीसेस जो हैं इसके उनको थोड़ा छोटा करके डिप कर लें और उसमें थोड़ा सा चूना डाल लें। चूना होता है ना जो लाइम स्टोन जो कुटा हुआ मिलता है बाहर से, वो थोड़ा सा चूना एक मुट्ठी समझें कि आप वो डाल दें उस गर्म पानी में और उसके अंदर इसको भिगो दें तो ये बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो बस अपने दिल मानने की बात है, अगर आपका दिल माने तो आप जो है वो ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, वरना छुरी को रगड़ के इसको अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जी कि यहाँ पे हमारी ओजड़ी जो है वो अपनी भुनाई के करीब होती जा रही है। और जी टाइम हो गया है रेसिपी नंबर 3 का। मेरी प्यारी भाभी जो है उनका बड़ा दिल था कढ़ी खाने का। तो आज सुबह उठते ही हमारे घर में कढ़ी कढ़ी की बड़ी डिस्कशन हो रही थी। कढ़ी कढ़ी कर रहा था, सब कर रहे थे सब, जैसे कि अम्मी भी भाभी भी। तो मैंने सोचा जी कि जो है ना मैं उनके लिए सरप्राइज़ तैयार करूं कढ़ी। तो कढ़ी बनाई मैंने, साथ ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और मेरा ट्राईपॉड स्टैंड जो है ना वो मेरे से काफ़ी दूर पड़ा था, वरना मैं आपसे हर चीज़ के शुरू वाले प्रोसीजर शेयर करती कि उसको किस तरह से पूरी तरीके से बनाया जाता है। वैसे मेरे चैनल पर कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर है, फ़िश की रेसिपी, फ्राई फ़िश पकोड़ा और फ़िश का जो फ़िश कढ़ाई है वो ऑलरेडी शेयर है। तो आप मेरा चैनल जो है उसको उस पर सर्च आउट कर सकते हैं। ये वाली रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं कर रही हूँ जी, कढ़ी तकरीबन तैयार है और इसमें मैं पकोड़े डाल रही हूँ। तो गाढ़ी करने के लिए मैंने रखी हुई है, मुझे बिल्कुल पतली कढ़ी जो है ना वो नहीं अच्छी लगती। और मैंने जो है ना सॉस पैन में ही ये बनाई थी, बड़ा बड़ा हमारा सॉस पैन है उसमें। यहाँ पे लग रहा है जी कढ़ी को तड़का, और ज़ीरे का तड़का इसको लगता होता है। पहले आपको एक कसूरी मेथी की मैंने फुटेज जो दिखाई है वो बताने की मैं कोई कोशिश कर रही हूँ कि जो वो है ओजड़ी, उसमें ना तो हल्की सी हमक होती है, तो वो ख़त्म करने के लिए फिर मैं तो मेथी डालती हूँ, कुछ लोग धनिया भी डालते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें भी आप मेथी ऐड कर सकते हैं। फिर में ये लग रहा है जी ज़ीरे का तड़का, और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी किचन में इस वक्त। और आई होप कि आप महसूस कर सकते हैं मेरी जो है ना वो जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये देखिए क्या मज़ेदार आवाज़ें आ रही हैं। तो आपको कढ़ी की शक्ल से पता चल रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी यम्मी बनी थी, कितनी टेस्टी कढ़ी बनी थी। अगर इसके साथ बॉयल्ड राइस हो ना तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है।
तो ये देख सकते हैं जी, कड़ी भी मैंने तैयार कर ली थी खड़े खड़े। और जो है ये थी मेरी संडे की रूटीन। आई होप कि आपको मेरी रूटीन जो है ना वो खाने पीने वाली पसंद आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए मज़ेदार से अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ, मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती रहूँ। कभी मैं आपसे जो है ना वो रात की रूटीन शेयर करती हूँ कि क्या कुछ हमने खाया पिया, कहाँ गए, हमारा डेरा है वहाँ चले जाते हैं। तो ये दोनों डिशेस जो हैं वो तैयार थी और मैंने जो है ना रोटी बनाई और अपने लिए मैं डाल के लाई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी ये थी मेरी संडे की रूटीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ेदार हमारा ये संडे गुज़रा। और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। और मिलेंगे फिर किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।